हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AIATS पेपर टेस्ट नंबर 4 जूलॉजी के लिए। आज हमारा जो डिस्कशन के टॉपिक्स हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन फॉर द जूलॉजी। पहला क्वेश्चन नंबर 151। इन वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्मूथ मसल्स आर नॉट यूज्ड, आइडेंटिफाई दैट फंक्शन। हमें उस कार्य को पहचानना है जो चिकनी पेशी उसके लिए सहायक नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आयरिस, यहाँ पर चिकनी पेशी होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं, तो ये तो हेल्पफुल होता है। सेकंड, चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर्स। बेटा चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर्स में हमारी स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशी सहायक नहीं होती हैं, वहाँ पर कंकाली पेशी यानी आपकी स्केलेटल मसल्स हेल्पफुल होती हैं। थर्ड ऑप्शन फिर भी देखते हैं, मिक्टुरेशन, मूत्रण के लिए बिल्कुल सहायक होती हैं चिकनी पेशी। पेरिस्टाल्सिस यानी क्रमानुकुंचन, इसके लिए भी सहायक होती हैं। किस चीज़ के लिए नहीं सहायक होती? चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर, क्योंकि यहाँ पर कंकाली पेशी यानी स्केलेटल मसल्स आती हैं, तो आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। विच कैरेक्टर इज कॉमन टू मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू? पेशी और तंत्र की ऊतकों में कौन सा अभिलक्षण उभयनिष्ठ है? कौन सी चीज़ कॉमन है? तो बेटा इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही टिश्यू क्या है, हमारे उत्तेजनशील यानी एक्साइटेबल हैं, तो इसका आंसर जाएगा सेकंड यानी एक्साइटेबिलिटी। बाकी इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ये चारों कैरेक्टर किसके हैं पूरी तरीके से हम बात करें? मसल्स के। लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? सेकंड ऑप्शन, दैट इज एक्साइटेबिलिटी यानी उत्तेजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, ईच कॉक्सल बोन ऑफ ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। बिल्कुल ये करेक्ट है स्टेटमेंट, फर्स्ट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, जहां पर भी एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस देयर इज अ कैविटी, जिसे हम एसिटाबुलम कहते हैं, जहां पर आके थाई बोन आर्टिकुलेट होती है। ये बिल्कुल सही कथन है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि जहां भी ये तीनों बोन मिलती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? एसिटाबुलम, और वहां पर आके हमारी थाई बोन यानी फीमर आर्टिकुलेट करती है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर इसका बेटा जाएगा थर्ड यानी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। रीड द गिवन फीचर्स। दी गई विशेषताओं को पढ़िए, और पहली फिर क्वेश्चन की एक और लैंग्वेज पढ़िए। चूज द ऑप्शन दैट रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट। हमें किस विशेषता को ध्यान देते हुए पढ़ना है कि जनन मार्ग के माध्यम से युग्मकों के परिवहन में सम्मिलित पेशियों की विशेषता, यानी ये कौन सी पेशी के बारे में बात कर रहे हैं? इस लैंग्वेज के अनुसार हम बात करें, ये हमसे बात कर रहे हैं चिकनी पेशी यानी आपके स्मूथ मसल्स। तो इनमें जो ऊपर विशेषताएं दी हैं हमें वो सिलेक्ट करना है जो स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशी में होती है। एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट, कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में होती है? नहीं होती है। ये किसके होती है? विसरल यानी अंतरंग अंगों के संपर्क में होती है, तो ये गलत है। सेकेंड है, तंत्रिका तंत्र के अनैच्छिक नियंत्रण के अधीन होती है। बिल्कुल, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये सही है। थर्ड, दिखावट में तर्कु रूपी होती है, फ्यूजिफॉर्म होती है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार की दिखती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजिफॉर्म या तर्कु रूपी, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जिबिट स्ट्राइएशंस। क्या इनके अंदर स्ट्राइएशंस यानी धारियां होती है? नहीं होती है। इनको क्या बोलते हैं हम? अनस्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं। तो दो सही हैं इसमें, बी और सी। तो ऑप्शन जाएगा बेटा इसका सेकंड यानी बी और सी कथन इसके सही हैं। Next question is question number 155. Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is mainly the storehouse of which of the following iron? पेशी तंतुओं की पेशी द्रव्य जलिका मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से आयन का भंडार गृह होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे? कैल्शियम। आंसर जाएगा फर्स्ट यानी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156. रेड मसल फाइबर डिफर फ्रॉम व्हाइट मसल फाइबर्स इन। लाल पेशी तंतु श्वेत
पेशी तंतुओं से किस चीज़ में भिन्न होते हैं? बेटा ये लाल दिखते हैं क्योंकि इनके अंदर अधिक मात्रा में मायोग्लोबिन होता है, रिच अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन होता है, इनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि पावर हाउस होते हैं। दूसरा बस इनमें और वाइट में क्या अंतर होता है बेटा, रेड मसल फाइबर में एक ही चीज़ कम है, वो होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। पोजेसिंग लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं लेस नहीं होते, यहाँ पर कितने होते हैं बेटा, हाई होते हैं। डिक्रीज कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन, नहीं इंक्रीज्ड होता है। डिपेंडिंग ऑन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी, नहीं ये किस में होते हैं, एरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी करते हैं। लास्ट पढ़ते हैं कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेशी द्रव्य जलिका की मात्रा कम होती है। ये कथन बिल्कुल सही है, तो ये आंसर जाएगा इसका बच्चे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 157। कार्डियक मसल फाइबर, हृदय पेशी तंतु किसके अतिरिक्त दी गई सभी विशेषताओं को दर्शाता है? पहला है रेखित, स्ट्राइटेड, बिल्कुल होती है। दूसरा अशाखित, बेटा ये नहीं, अशाखित नहीं होती हैं। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं, उसके अंदर ब्रांचेस होती हैं, शाखित होती है, राइट। ऐसे यहाँ पर हम बात करें हल्के हल्के स्ट्राइशंस होते हैं, और ये क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। और सबसे मेन चीज क्या है, अनब्रांच नहीं होती हैं, ये क्या होती हैं बेटा, ब्रांच्ड, राइट। यूनिन्यूक्लिएटेड बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन जंक्शन यानी कि संचार संधियां होती है, बिल्कुल होती हैं। क्या नहीं होता, अनब्रांच नहीं होती है, ब्रांच यानी शाखित होती है। तो आंसर जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन अ बॉडी लाइक एक्स एंड वाई एग्जिबिट अमीबाइड मूवमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एक्स एंड वाई। हमारे शरीर में एक्स और वाई जैसी कुछ विशेष कोशिकाएं अमीबी गति, अमीबॉइड मूवमेंट करती हैं, और हमें सही विकल्प का चयन करना। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। कौन कौन से सेल्स करते हैं, हम बात करें ल्यूकोसाइट्स करते हैं और मैक्रोफेज करते हैं, आरबीसी ल्यूकोसाइट नहीं। सेकंड आंसर ही इसका सही होगा। बृहद भक्षाणु कोशिका और ल्यूकोसाइट दोनों ही क्या करती हैं, अमीबाइड मूवमेंट करती हैं। सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 159. Ciliary movement occurs in most of our internal tubular organs which are lined by ciliated epithelium. All of the given structures have this kind of movement except, हमारे अधिकांश अंग जो है उनके अंदर पक्षमाभ यानी सीलिएटेड पक्षमाभ उपकला से आश्रित होते हैं। तो इसमें किसके अंदर नहीं होती है उसका चयन करना है। चलिए देखते हैं। एल्वियोलाई ऑफ लंग, यही इसका आंसर होगा बेटा। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई ऑफ लंग में क्या होते हैं, आपके शल की उपकला यानी स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। शल की उपकला या हम बोले स्क्वैमस एपिथेलियम उपस्थित होती है, ना कि सीलिएटेड, ना ही पक्षमाभी उपकला। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। बाकी ओविडक्ट ऑफ फीमेल में बिल्कुल होती है, ब्रोंकियोल्स में भी होती है, ट्रैकिया में भी होती है, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड ciliated columnar epithelium. Answer first. Next question is question number 160. Muscle bundles are also known as, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। क्या बोलते हैं हम मसल बंडल्स को? ऐसे बहुत सारे बंडल्स अगर हम मसल के अंदर देखें तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, फेसाइकल, फेसाइकल। तो आंसर जाएगा बेटा सेकंड यानी पुल्लिकाएं, फेसाइकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161. Identify the part of brain that is responsible for thermoregulation. हमें मस्तिष्क के उस भाग की पहचान करनी है जो ताप नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। तो बेटा हम जानते हैं हाइपोथैलेमस। डायरेक्ट आंसर बात करें, हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है, तापमान के नियमन में सहायता करता है। तो सेकेंड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 162. डीपोलराइजेशन यानी कि विध्रुवीकरण के दौरान एक्सोनल मेम्ब्रेन जो होती है तंत्रिका की, तंत्रिकाक्ष की जो हमारी झिल्ली होती है उसमें क्या हो जाता है बेटा, जल्दी से जल्दी क्या होता है, सोडियम पंप खुल जाते हैं। जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंच जाती है -55 के लमसम, तो क्या होता है, सोडियम जो है बाहर से अंदर की ओर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से तंत्रिका के अंदर आने लग जाता है, एक्सॉन के अंदर आने लग जाता है। तो आंसर क्या जाएगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम या सोडियम आयनों के तीव्र अंतर्वाह, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 163. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए पढ़ते हैं, हम पहला कथन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ए, मोटर न्यूरॉन टर्मिनेट्स ऑन द सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। बिल्कुल, ये हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाले पार्ट की बात करें कि अगर ये एक रफ डायग्राम से हम समझें कि एक ये न्यूरॉन है
और ये आके कहाँ फिनिश होता है बेटा, कहाँ आके टर्मिनेट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स का एंड है और हमारा जो है मसल्स यहाँ पर मिल रही हैं। बिल्कुल पहला ऑप्शन क्या है बेटा, सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द न्यूरल सिग्नल रीचिंग टू दिस जंक्शन release acetylcholine which generates an action potential in the sarcolemma of muscle fiber। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ से क्या रिलीज होते हैं हमारे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि हम बात करें एसिटाइलकोलिन, और फिर वो कहाँ पर इफेक्ट करते हैं, इनके रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर, और उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है मसल में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164, Which of the following is not associated with the midbrain? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य मस्तिष्क से संबंधित नहीं है? पहला को ऑप्शन पढ़ते हैं, It is located between the thalamus of forebrain and pons of the hindbrain। ये बिल्कुल सही है। NCERT की आप पढ़िएगा मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, तो पहली लाइन यही लिखी हुई है कि ये कहाँ उपस्थित होता है, थैलेमस जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है, और पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन के बीच में उपस्थित होता है। तो पहला स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड, अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्यूडक्ट या एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस पासेस थ्रू मिड ब्रेन। प्रमस्तिष्क तरल नलिका नामक नाल मध्य मस्तिष्क से होकर गुजरती है, बिल्कुल। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, द डॉर्सल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड लोब्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बिल्कुल, 4 इस तरीके से क्या होती हैं बेटा, 4 लोब्स होती हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई, और ये कहाँ उपस्थित होते हैं, हमारे डॉर्सल भाग में। ये भी बिल्कुल कथन सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम। तो यहाँ बेटा इस चीज में हम देखें, हाइंड ब्रेन के 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स वेरुलाई और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो हाइंड ब्रेन पूर्णता नहीं होता है। कौन कौन होंगे, हम बात करें हाइंड ब्रेन में क्या आया बेटा, सेरिबेलम, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स वेरुलाई एंड मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ये तीनों पार्टिसिपेट नहीं करते हमारी ब्रेन स्टेम बनाने में, सेरिबेलम नहीं करता है, ये दोनों करते हैं। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या है, तीनों करते हैं, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर जाएगा इसका फोर्थ, कि मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क स्तंभ नहीं बनाते हैं, कंप्लीटली नहीं बनाते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 165, How many functions from the box given below are associated with medulla oblongata? नीचे दिए गए बॉक्स में कितने कार्य मेड्यूला ओब्लोंगेटा से संबंधित है? पहला, श्वसन या रेस्पिरेशन, बिल्कुल। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, जठरी स्राव, ये भी करता है। थर्स्ट सेंटर्स यहाँ नहीं होते, हाइपोथैलेमस में। सेक्सुअल डिजायर्स, नहीं बेटा, कामेच्छा के लिए हम बात करें तो कौन होता है, हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ हमारे सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करता है, तो ये भी नहीं। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, बिल्कुल। तो इसमें कितने सही हैं, 3, तो आंसर जाएगा फोर्थ यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग्स A to D एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये जो ए है, ये है क्या बेटा, हम लिख लेते हैं, ये है सिनैप्टिक वेसाइकल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिनैप्टिक वेसाइकल्स। बी क्या है हमारी, प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, झिल्ली सिनैप्स से पूर्व वाली। सी देखिए बेटा क्या है, ये रिसेप्टर यानी ग्राहियां, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ग्राहियां जो उपस्थित है, सी। एंड डी किसको नाम दिया गया है बेटा, डी दिया गया है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, न्यूरो ट्रांसमीटर, राइट। तो अब अपन लिखते हैं कौन सा ऑप्शन, बी रिसेप्टर के लिए है, नहीं। ए न्यूरोट्रांसमीटर, नहीं। सी रिसेप्टर्स के लिए ठीक है, एंड डी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर के लिए नहीं। फोर्थ देखते हैं, ए हमारा सिनेप्टिक वेसाइकल, बिल्कुल, एंड सी इज रिसेप्टर। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, फोर्थ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167,
a part of forebrain named dash is longitudinally divided into two halves which are connected by a tract of nerve fibers called dash. Choose the option that correctly fills the blank respectively. डैश नामक अग्र मस्तिष्क का एक भाग जो लंबवत रूप से दो अर्ध गोलार्ध में विभक्त होता है, जो डैश नामक तंत्रिका तंतुओं के एक पट्टी से जुड़े होते हैं। तो बेटा यहाँ पर अपने को सब लैंग्वेज पता है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ढंग से पढ़े। जल्दी में अपन क्या करेंगे, होता क्या है, पार्ट ऑफ फोरब्रेन जिसको हम बोलेंगे उसका नाम है सेरिब्रम। ठीक है, सबसे बड़ा भाग है हमारा मस्तिष्क का, फोरब्रेन का सेरिब्रम। ठीक है, और इसको जो है हम बात करें तो क्या दो भाग में विभाजित हो जाता है इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल उसमें, और इसको जोड़ने का काम कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, फर्स्ट आंसर ऑप्शन देखिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर और कॉर्पस कैलोसम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पूरे भाग को पूछ रहा, जो भाग का विभाजन होगा। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो खुद एक विभाजित भाग है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड सेरिबेलम कॉर्पोरा कॉर्डिजम नहीं। थर्ड देखो सेरिब्रम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं। फोर्थ क्या है, ये सही होगा कि सेरिब्रम को जो है लॉन्गिट्यूडनल एक एक्सिस से कट किया जाता है जिससे इसके दो हाफ हो जाते हैं, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो जाते हैं राइट एंड लेफ्ट, एंड वो जोड़े जाते हैं कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। तो फोर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज न्यूरॉन्स उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं क्योंकि ये क्या है हमारी बेटा, ये जो है पोलराइज स्टेट में पाई जाती हैं, इनकी झिल्लियां ध्रुवित अवस्था में रहती हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पढ़िएगा, क्योंकि ये पोलराइज रहती हैं इसीलिए हम इनको कहते हैं ये एक्साइटेबल सेल्स हैं। तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, हमें गलत मिलान का चयन करना है। पहला लिखा है निसल्स ग्रैन्यूल्स यानी कि निसल कणिकाएं, ये सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन में उपस्थित होती हैं, कोशिका काय में। बिल्कुल, ये कहाँ होती हैं बेटा, सेल बॉडी में भी होती हैं, और कहाँ होती हैं, दुम्राक्ष यानी डेंड्राइट्स में भी उपस्थित होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इन पीएनएस एनक्लोज बाय द श्वान सेल। पीएनएस में आच्छादनहीन तंत्रिका तंतु श्वान कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में भी डायग्राम जो बना हुआ है न्यूरॉन का, उसके ऑपोजिट में जो थ्योरी दी हुई है उससे क्या समझ में आता है बेटा, जो श्वान सेल है, ठीक है, वैसे तो उनका मुख्यतः काम क्या होता है, माइलिन का सिक्रीशन करना, राइट, पीएनएस में। लेकिन जो नॉन माइलिनेटेड सेल है वहां पर भी श्वान सेल्स उपस्थित होते हैं, बट नॉन सिक्रीटरी इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड पढ़ते हैं, हाइड्रा गुच्छिका युक्त मस्तिष्क होता है, हैज ब्रेन अलोंग विद गैंग्लिया। बेटा उनमें ब्रेन नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स उपस्थित है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है। और हम बात करें ब्रेन कहाँ से आने लग गया, थोड़ा सा प्लैटीहेल्मिन्थेस से क्या होने लग गया, जहां से हम बात करें मस्तिष्क का थोड़ा डेवलपमेंट शुरू हो गया, आर्थ्रोपोडा वगैरह में बहुत अच्छे से मस्तिष्क डेवलप हो गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि हाइड्रा के अंदर क्या होता है बेटा, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ना कि ब्रेन। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम यानी कि कायिक तंत्रिका तंत्र, इसमें आच्छादहीन तंत्रिका तंतु होते हैं। बिल्कुल, ये आंसर भी सही है। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा गलत है बेटा, हाइड्रा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें निम्नलिखित कॉलम का मिलान कर सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले बात आती है सहभागी क्षेत्र यानी एसोसिएशन एरिया। तो बेटा इसके तीन फंक्शन जो हम जानते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें, क्या होता है, कम्युनिकेशन और मेमोरी और इंटरसेंसरी एसोसिएशन। तो देखते हैं ए के साथ क्या मैच होगा। तो ए के साथ बेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन, तो ए के साथ सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेरिबेलम की बात करें, सेरिबेलम क्या है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और इसके अंदर क्या होता है, ऐसे कॉन्वोल्यूशंस होते हैं जिससे कि क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स इसके अंदर अकोमोडेट हो सके। तो सेरिबेलम के साथ बेटा हमारा जो ऑप्शन मैच होता है वो है फर्स्ट, कि प्रोवाइड कर सके एडिशनल स्पेस जिससे अधिक से अधिक न्यूरॉन्स उसके अंदर अकोमोडेट हो सके।
थर्ड आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स को, हमारे इमोशनल ब्रेन भी है ये। तो इसके साथ बेटा जाएगा हमारा सही मिलान होगा इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशनल रिएक्शन सी। एंड पॉन्स वेरोलाई की बात करें, पॉन्स वेरोलाई एक रिले सेंटर की तरह कार्य करता है कि कौन से हमारा जो भी मैसेज आया उसको ब्रेन के किस भाग में भेजना है। तो कंसिस्ट फाइबर ट्रैक्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। तो आंसर जाएगा इसके साथ बेटा डी। तो चलिए अब अपन मैच द फॉलोइंग में देखते हैं। ए के साथ इज 2 राइट, बी के साथ इज फर्स्ट, सी इज फॉर द 4 एंड डी इज फॉर 3। So answer will be first. Next question is question number 171. Which of the following is situated in the dorsal part of the thorax between the second and the seventh rib? तो बेटा कौन सा होता है हमारा, एक ट्रायंगुलर बोन है जो हमारी सेकंड से हमारी 7th thoracic vertebrae तक उपस्थित होती है। इसका नाम है हमारा स्कैपुला। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। Next question is question number 172. How many from the following cannot be considered as the function of skeletal system? पहले तो बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज ढंग से पढ़िए। निम्नलिखित में से कितने कंकाल तंत्र के कार्य नहीं माने जा सकते, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। कैन नॉट, नहीं माने जा सकते, राइट। तो देखते हैं सोर्स ऑफ मिनरल्स होता है ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट फॉर लोकोमोशन बिल्कुल करता है स्केलेटल सिस्टम। हेमेटोपोएसिस बिल्कुल, ब्लड सेल्स वगैरह कहाँ बनते हैं हमारे, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। ये तीनों कार्य हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन के पहले आप लैंग्वेज जरूर पढ़िए। ये तीनों कार्य हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम के, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तीनों ही हैं। तो इसमें आंसर क्या जाएगा इसका, 0। ओके, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173. Complete the analogy with respect to the bones present in each adult human limb. कार्पल्स जो हैं 8 होते हैं, तो टार्सल कितने होते हैं बच्चे, 7 होते हैं। तो आंसर विल बी सेकेंड, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174. द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस इज। तो बेटा एटलस और एक्सिस का हम बात करें तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं नो जॉइंट भी, राइट। तो क्या होता है, ऐसे इस तरीके से हमारी एक्सिस से एक स्ट्रक्चर निकल के आता है, ओडोंटॉइड प्रोसेस, और उसके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। तो जिस तरीके से हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ऐसे जॉइंट को हम क्या कहते हैं, पाइवट जॉइंट कहते हैं। तो आंसर इसका जाएगा थर्ड, यानी कि धुराग्र संधि पाइवट जॉइंट। Next question is question number 175. Many monomeric proteins called X नामक मोनोमेरिक प्रोटीन एक मोटे तंतु का निर्माण करते हैं। तो पहली बात तो आप समझिए, थिक फिलामेंट यानी मोटे तंतु के विषय में पूछ रहा है। तो कौन सा होता है थिक फिलामेंट, एक्टिन की मायोसिन? मायोसिन हमारा क्या होता है बच्चे, थिक फिलामेंट होता है। और इसकी इकाई यानी मोनोमर कौन होते हैं बच्चे, मीरोमायोसिन। कई सारे मीरोमायोसिन मिलके क्या बनाते हैं, मायोसिन का निर्माण करते हैं। तो आइडेंटिफाई एक्स, तो एक्स क्या होगा बेटा, मीरोमायोसिन, फर्स्ट आंसर। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन और एफ एक्टिन, ये किसके पार्ट हैं बेटा, तीनों ही हमारे थिन फिलामेंट, दैट इज आपका एक्टिन, राइट। आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 176. टाइप ऑफ ज्वाइंट विच डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट इज कॉल्ड। बेटा ऐसे ज्वाइंट, ऐसी संधि को हम क्या बोलते हैं, रेशी जोड़ बोलते हैं, या हम बोलें फाइब्रस ज्वाइंट। ऐसे जोड़ों को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस, या हम बोलें रेशी ज्वाइंट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज शोन बाय द डैश विच फ्यूज एंड टू एंड। ये कहाँ होते हैं बेटा, हमारी जो स्कल की फ्लैट बोन से आपस में इस तरीके से अटैच्ड होती हैं कि यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट होगा हमारा फाइब्रस ज्वाइंट, सेकेंड हो जाएगा बेटा फ्लैट स्कल बोन्स, दैट इज आंसर आपका जाएगा थर्ड, करोटी की चपटी अस्थियां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 177. चूज द करेक्ट सेट ऑफ पेयर्ड फेशियल बोन्स। पहले तो आप ध्यान दीजिए, पेयर्ड पूछा गया है, जो हमारे क्या है, समुच्चय का चयन करना है, जो युग्मित हो। युग्मित मतलब समझते, पेयर्ड हो। तो देखिए पैराइटल और टेम्पोरल। तो पहली बात तो पैराइटल है किसका भाग हमारे बेटा,
है ये पेयर्ड, हमारी टेम्पोरल भी पेयर्ड है, पर ये फेशियल बोन्स नहीं है, ठीक है, ये स्कल बोन्स हैं, तो इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिला और मैंडिबल। मैक्सिला तो पेयर्ड है पर मैंडिबल सिंगल बोन है। नेक्स्ट इज जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक को हम क्या बोलते हैं, चीक बोन बिल्कुल पेयर्ड है, और लैक्राइमल ग्लैंड्स भी 2 हैं, तो आंसर जाएगा फेशियल बोन से ही है। थर्ड नेजल बोन और वोमर। वोमर क्या होती है, सिंगल होती है, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। बोन्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन आर। कौन सी अस्थियां अक्षीय कंकाल का भाग नहीं है। तो बेटा यहाँ पर अपने को 2 वर्ड से परिचित होना चाहिए, नोन होने चाहिए। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन जो बॉडी के बिल्कुल सेम एक्सिस में आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल या अक्षीय। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन सी चीज आती है बेटा। वर्टिब्रल कॉलम आएगी, स्टर्नम आती है, रिब्स आते हैं, किस में आती हैं, स्कल आता है, फेशियल बोन्स किस में आता है, एक्सियल स्केलेटन में। तो स्टर्नम बिल्कुल है, रिब्स भी होती हैं, हायोइड बोन भी है, मैक्सिला भी है, राइट। जाइगोमेटिक भी हमारा फेशियल बोन का पार्ट है, तो एक्सियल स्केलेटन में आता है। इस्चियम, इस्चियम किस में आता है हमारा बेटा, पेक्टोरल गर्डल के अंदर आता है, तो ये इसका पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का है। क्लैविकल की बात करें, ये किसका है हमारा बेटा, हमारा पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। इस्चियम पेल्विक गर्डल का पार्ट है, और क्लैविकल आपके पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, एक्सियल का नहीं भाग है, किसका है, अपेंडिकुलर का, क्योंकि क्लैविकल इज फॉर दी हमारा पेक्टोरल गर्डल, राइट, एंड इस्चियम इस हिप बोन का पार्ट है बेटा, तो ये हो जाती है हमारी पेल्विक गर्डल। ये दोनों किसके भाग हो गए हमारे, अपेंडिकुलर स्केलेटन के। तो आंसर आपका जाएगा बेटा F and G, that is third. Next question is question number 179. Choose the option that is not included in the pathway of knee jerk reflex. उस विकल्प का चयन कीजिए जो नी जर्क रिफ्लेक्स के मार्ग में सम्मिलित नहीं है। तो बेटा मोटर नर्व होती है, रिसेप्टर्स होते हैं, इफेक्टर होते हैं, कौन नहीं होता है, मिक्स्ड नर्व, मिश्रित तंत्रिकाएं नी जर्क रिफ्लेक्स के मार्ग में नहीं होती हैं, तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 180. The somatic neural system relays impulses from the कायिक तंत्रिका तंत्र आवेगों को कहाँ से कहाँ ले जाता है, तो ये बेटा हमारे स्केलेटल मसल्स यानी कंकाली पेशी तक ले जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 181. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ब्रेन। मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। बिल्कुल, सेंट्रल सीपीयू बोलते हैं एक तरीके से, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का, सही कथन है। सेकंड पढ़ते हैं, इनसाइड द स्कल ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं, फ्रॉम इनर टू आउटर दैट इज ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। तो यहाँ बेटा ये गलत लिखा हुआ है, सबसे आउट की बात करें, ये हमें इनर टू आउटर जो क्रम दे रहे हैं, जो सीक्वेंस दिया है, सबसे इनर होता है पाया मैटर, एंड मिड में होता है अपना एरेक्नॉइड, एंड सबसे आउटर दूर में है जो मैटर दैट इज डूरा मैटर, याद करने के लिए। तो इन्होंने जो सीक्वेंस दिया हमें, सबसे इनर दिया हुआ है ड्यूरा मैटर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इनर शुड बी हमारा पाया मैटर, दिस विल बी द आंसर। थर्ड पढ़ते हैं, इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस हमारी बॉडी का, थर्मो रेगुलेशन, बिल्कुल अलग अलग ब्रेन के अलग अलग भागों के ये काम है, थर्ड सही है। फोर्थ भी देखते हैं, इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी एंड इमोशंस, बिल्कुल, तो आंसर सेकेंड होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 182. एक्शन पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, क्या बोल सकते हैं हम क्रिया विभव को, बेटा हम बोल सकते हैं तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स, आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 183. द ह्यूमन फोरब्रेन कंप्राइजेस ऑल ऑफ द गिवन पार्ट एक्सेप्ट, मानव अग्र मस्तिष्क के
किस में किसके अतिरिक्त दिए गए सभी भाग सम्मिलित होते हैं? सेरिबेलम नहीं होता है। सेरिबेलम किसका भाग है बेटा? ये हमारे हाइंड ब्रेन का भाग है। किसका भाग है? हाइंड ब्रेन, नॉट ऑफ फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, ये तीनों ही हमारे फोर ब्रेन के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 184. विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर यूजुअली फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस? भ्रूणिक अवस्था में निम्न में से कौन सा न्यूरॉन उपस्थित होता है? तो बेटा उनके अंदर उपस्थित होते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, यानी आंसर विल बी ए ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 185. The gaps between the two adjacent myelin sheath are called. जब जो भी हमारे गैप होते हैं बेटा माइलिन शीथ के बीच में, अगर हम बात करें इस तरीके से, ये माइलिन शीथ यहाँ पर उपस्थित है एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, और फिर यहाँ से दूसरी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बीच के इस गैप को हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। इस गैप को हम कहेंगे बेटा नोड ऑफ रैनवियर। तो आंसर जाएगा हमारा नोड ऑफ रैनवियर, यानी रैनवियर के नोड। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 186. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन. गलत का हमें चयन करना है। पहला है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से ली हुई लाइनें हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत कम पाए जाते हैं हमारे शरीर में, सही है। दूसरा, अ सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन and post-synaptic झिल्ली यानी कि post synaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. may मतलब क्या हो गया बेटा? केमिकल सिनेप्स। may not मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड, transmission of an impulse across electrical synapse is very similar to the impulse conduction along a single axon. बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई केमिकल्स नहीं रिलीज हो रहे हैं। जैसा एक न्यूरॉन के उसमें जाता है वैसे ही लगता है जैसे ट्रांसमिशन हमारा इलेक्ट्रिकल उसमें हो रहा है, तो ये कथन भी सही है। फोर्थ देखते हैं, इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन दैट ऑफ द हमारा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। नहीं बेटा, ये तो स्लो होता है। रासायनिक सिनेप्स से आवेग का संचरण हमेशा विद्युत सिनेप्स के संचरण की तुलना में तीव्र होता है। नहीं, ये क्या होता है? ऑलवेज स्लोअर होता है। तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187. गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर. शारीरिक रचना दी गई है हमें कंकाली पेशी तंतु की। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द लेबल्ड स्ट्रक्चर. तो पहले हम ये डायग्राम देखें, एनसीईआरटी से दिया हुआ डायग्राम है। इसमें हम ABCD को खुद से मार्क करें। ए हो गई बच्चे जेड लाइन, ठीक है। सी है हमारा आई बैंड, सी इज आई बैंड, जिसके अंदर क्या होता है बेटा? थिन फिलामेंट, दैट इज एक्टिन। देन ये डी हो गया हमारा ए बैंड, डी इज ए बैंड, एंड बी हो जाएगा बेटा एच जोन, राइट। देखते हैं, ए कंसिस्ट ऑफ बोथ मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन। ए क्या हो गया बेटा? जेड लाइन। नहीं, ऐसा नहीं होता। डी कंसिस्ट ऑफ एक्टिन प्रोटीन ओनली। नो, यहाँ पर मायोसिन और एक्टिन दोनों होते हैं। ए बैंड है क्योंकि। सी के बारे में बात करते हैं, सी कंसिस्ट ऑफ मायोसिन प्रोटीन ओनली। नहीं, सी में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिन होता है। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, बी कंसिस्ट ऑफ मायोसिन प्रोटीन ओनली। यस, इट इज एच जोन। एच जोन क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन वाला पार्ट होता है। तो आंसर विल बी फोर्थ। Next question is question number 188. Which of the following is a common cause of osteoporosis among women? निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में अस्थि सुषिरता का एक सामान्य कारण है? तो बेटा इनके अंदर जैसे ही मीनोपॉज होने लगता है तो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं भी ज़्यादा फीमेल्स में बढ़ जाती हैं क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी होने लगती है। तो डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एनसीईआरटी के विकारों में से डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 189. There are 12 pairs of ribs in humans and each pair is bicephalic, ठीक है। Which of the following statement best describe this condition? तो हमसे पूछते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छे से हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, each rib is a
थिक फ्लैट बोन कनेक्टेड वेंट्रली टू दी वर्टिब्रल कॉलम। नहीं बेटा, ये हमारी डॉर्सल सरफेस से होता है, तो दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी डॉर्सल, राइट। सेकेंड देखते हैं, रिब्स हैव टू आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑन देयर डॉर्सल एंड्स। बिल्कुल ये होता है, ट्रू। थर्ड पढ़ते हैं, रिब्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ट्रू एंड फॉल्स। नो, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। ये भी गलत है, ठीक है। रिब्स आर लेटरली कनेक्टेड टू द स्टर्नम। नो, दे आर नॉट लेटरली कनेक्टेड। ये कहाँ होती हैं? स्टर्नम से वेंट्रल साइड पे। तो आंसर बेटा क्या जाएगा? सेकंड, यानी पसलियों के पृष्ठीय सिरों पर दो संधियोजन सतह होती है जो किससे? वर्टिब्री से जाके जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 190। मैच द टाइप ऑफ जॉइंट्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर लोकेशन गिवन इन कॉलम 2। चलिए मिलाते हैं अपन मिलान। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बेटा एक तरीके का साइनोवियल जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट, जिसमें पूरा हमारा हर दिशा में हम मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये कहाँ कहाँ होता है? एक तो बेटा ये हमारा इस गर्डल में बात करें, दूसरा हम पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। दिस इज पेक्टोरल गर्डल, इसमें भी होता है और पेल्विक गर्डल में भी होता है। तो इसको मैच करते हैं अपन बच्चे। नी जॉइंट बिटवीन कार्पल्स बिटवीन फीमर एंड द पेल्विक गर्डल, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से मूवमेंट हो जाता है। तो फर्स्ट ए के साथ हमारा थर्ड जाएगा। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में बहुत स्लाइटली मूवमेंट हो सकता है, और ये कहाँ होते हैं बेटा? प्यूबिक सिम्फाइसिस में और एडजेसेंट वर्टिब्रीज के मध्य में। तो बी के साथ विल बी हमारा फोर्थ। सी, हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवमेंट, एक ही प्लेन में मूवमेंट होना, ठीक है। तो ये किस में आप देखें? नी जॉइंट, इसमें भी सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट होता है। सी। सैडल इज लाइक कि बेटा हमारा बहुत अच्छे से इन डेवलप्ड साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये हमारा ये चीज है, ये आप देख सकते हैं थंब वाला। तो इसमें आंसर जाएगा डी। तो चलिए अपन ऑप्शंस को मैच करते हैं बेटा। ए के साथ विल बी 3, बी इज फॉर द 4, सी 1 and D हमारा 2. तो आंसर विल बी फर्स्ट। Next question is question number 191. All of the given statement are correct with respect to the mechanism of muscle contraction except one. Choose the incorrect statement. किसके अतिरिक्त पेशी संकोचन की क्रिया विधि के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही हैं? गलत कथन का चयन कीजिए। पहला कथन हम पढ़ते हैं, पेशी संकुचन की क्रिया विधि को विसर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा उचित ढंग से समझाया जाता है। बिल्कुल, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करती है। कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतुओं पर ट्रोपोनिन की उप इकाई, कौन सी इकाई होती है? टीपीसी, कैल्शियम बंद बनाकर मायोसिन के लिए ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देती है। बिल्कुल यही होता है, सही है ये स्टेटमेंट। थर्ड, एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष अब एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से बंधकर क्रॉस सेतु बनाती है। बिल्कुल ये भी सही है। लास्ट पढ़ते हैं, एक संवेदी न्यूरॉन के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा प्रेषित एक संकेत से पेशी संकुचन आरंभ होता है। बेटा यहाँ पर संवेदी लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, यहाँ पर प्रेरक होना चाहिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी नहीं होना चाहिए, इस स्टेटमेंट को करेक्ट होने के लिए यहाँ पर होना चाहिए मोटर न्यूरॉन। तो आंसर आपका जाएगा फोर्थ फॉर द क्वेश्चन नंबर 191. Now the next question is question number 192. Which of the following is an incorrect feature of hypothalamus? निम्नलिखित में से कौन सा hypothalamus के लिए गलत विशेषता है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, lies at the base of major coordinating center for sensory and motor signaling. ये कहाँ उपस्थित होता है? हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे उपस्थित होता है। तो ये बिल्कुल सही, ये देखो लाइज एट द बेस ऑफ, इसने फंक्शन लिख दिया हमें थैलेमस का। यहाँ से हम बात करें मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, कौन होता है? ये होता है थैलेमस। तो इन्होंने ये लाइन सही है। सेकंड देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, ये स्मृति और संरचना जैसे जटिल कार्यों के लिए उत्तरदायी है? नहीं, ये नहीं होते हैं। ये किसका कार्य लिखा है इन्होंने? सहभागी क्षेत्र का, या हम बोले एसोसिएशन एरिया का लिख दिया है इन्होंने, सहभागी क्षेत्र का।
तो आंसर जाएगा सेकंड, क्योंकि ये गलत है। थर्ड देखते हैं, कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो कि हार्मोन का स्रवण करते हैं, बिल्कुल ये एंडोक्राइन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ देखते हैं, अलोंग विद लिम्बिक लोब, ये हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है, नियमन करता है, बिल्कुल करता है, तो आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, चूज द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान का चयन कीजिए। पार्किंसन डिजीज, नर्व सेल्स डैमेज इन द ब्रेन दैट कॉज डोपामिन लेवल टू ड्रॉप, मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने से डोपामिन का स्तर कम हो जाता है, बिल्कुल सही है ये कथन। सेकेंड, पेशी दुष्पोषण यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कंकाली पेशी का अनुक्रमित उपहासन जो अधिकांशतः अनुवांशिक विकार से कारण होता है, बिल्कुल ये एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, ज़्यादातर मेल्स में होता है डिस्ट्रोफिन जीन के ना बनने से। थर्ड है अपतानिका यानी टिटैनी, शरीर में तरल पदार्थ में कम Na+ के कारण पेशियों में तीव्र ऐठन होना, बेटा नहीं Na+ नहीं, क्या होना चाहिए, कैल्शियम आयन की कमी हो जाने से, तो आंसर विल बी थर्ड यानी टिटैनी। फोर्थ देखते हैं, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस का अर्थ होता है जोड़ों में शोथ, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, बिल्कुल सही, तो गलत वाला जो ऑप्शन हमसे पूछा गया कौन सा होगा, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 194, what happens just after the peak of depolarization is attained in an axonal membrane, जैसे ही depolarization हो जाता है, मतलब सोडियम चैनल खुल चुके हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, नर्व इम्पल्स जनरेट हो चुके हैं, उसके बाद क्या होता है, तुरंत में हमारे पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जब जैसे ही पोटेशियम गेटेड चैनल खुलेंगे बेटा, तो क्या होने लग जाएगा, पोटेशियम अंदर से ECF की ओर बाहर की ओर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज दी हमारा इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। तो देखते हैं अपन, रैपिड इफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन नहीं, रैपिड इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम नो, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं और उसके उपरांत वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं, तो आंसर विल बी थर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट भी देखते हैं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं, नहीं, तो आंसर क्या होगा बच्चे, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 195, असर्शन पढ़ते हैं हम पहले, कथन पढ़ते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू न्यूरॉन इज यूनिडायरेक्शनल, ये एक दिशीय होता है, बिल्कुल एक दिशीय होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। अब हमसे जब असर्शन और रीजनिंग दिया गया है, तो यहाँ पर क्योंकि लगाएं असर्शन में, कथन में, तो हम लगा के देखते हैं, बिकॉज, ऐसा क्यों है, क्या ये कथन इसको समझा रहा है, रीजन इसको कारण बता पा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल नेवर फ्रॉम द डेंड्राइट, ये बिल्कुल सही है, हमेशा जो न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारक है वो कहाँ से आते हैं, तंत्रिकाक्ष सिरा से आते हैं, कभी भी दुम्राक्ष यानी डेंड्रॉन से नहीं आते, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड ये बिल्कुल अच्छे से इसको समझा रहा है, तो हमारा आंसर जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और रीजन यानी कि कारण इसको ढंग से समझा रहा है, तो फर्स्ट आंसर होगा इसका। Next question is question number 196. Number of axon in the type of neuron found in the cerebral cortex is. तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, नंबर ऑफ एक्सॉन पूछ रहा है हमसे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्षों की संख्या पूछ रहा है, तो एक्सॉन कितना होता है, अगर ये बात करूँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या पाया जाता है, ऐसा मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें 2 या 3 उसमें डेंड्राइट्स यानी दुम्राक्ष हो सकते हैं, पर एक्सॉन कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ बच्चे एक, तो एक्सॉन होगा मात्र एक, यानी आंसर भी जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 197, जनरलाइज्ड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अनुकंपी उद्दीपन के कारण किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी होते हैं, हृदय दर में बढ़ जाना, इंक्रीज इन द हार्ट रेट, बिल्कुल, पसीने में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन द सलाइवा सिक्रीशन नहीं होता बच्चे, क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है, आंसर क्या जाएगा, थर्ड। लास्ट देखते हैं, वाइडनिंग ऑफ ब्रोंकियल पैसेज, ये वेजोडाइलेशन का भी कार्य करता है, आंसर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 198, डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्स, देखें बेटा ये दुम्राक्ष यानी डेंड्राइट्स हैं, ये क्या करते हैं, सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं मैसेज को, और एक्सॉन क्या करता है, सेल बॉडी से अवे लेके जाता है, तो हम यहाँ फिल कर देते हैं, डेंड्राइट्स जो है ट्रांसमिट करते हैं आवेग को टूवर्ड्स, कहाँ ले जाते हैं, towards the cell body, and axon transmit impulse away, दूर लेके जाना, away from the cell body, तो देखते हैं आंसर, towards the cell body and away from the
cell body will be the answer, that is first will be correct. Next question है हमारा 199, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्व प्रतिरक्षा विकार अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज। डायरेक्ट विकार से क्वेश्चन है, क्या होता है बेटा? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं, ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। मायस्थीनिया ग्रेविस, क्या होता है बेटा? मायस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें क्या होता है, हमारे रिसेप्टर्स जो हैं विलुप्त होने लगते हैं क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती हैं, तो आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 200, नी जर्क रिफ्लेक्स इज कॉल्ड एज मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है बेटा? इंटरन्यूरॉन नहीं होता है, तो आंसर इसके लिए जाएगा फर्स्ट, दैट इज इंटरन्यूरॉन। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन फॉर द AITS पेपर। आप इसमें देख सकते हैं डायरेक्ट एक एक लाइन ऑफ द NCERT से क्वेश्चन बना हुआ है, तो जस्ट रीड वेल और अच्छे से पढ़ें और समझें अपनी NCERT को, बिकॉज दिस इज द की टू द सक्सेस। थैंक यू।